हरिओम। आज सिद्धपीठ और हगिरी आश्रम में मासोत्तम मास और श्राद्ध मास के इस कृष्ण पक्ष में आप सब पत्रकार मध्य को बुलाया गया। विषय है जो आने वाली अमावस्या है, और इस अमावस्या पर हर वर्ष हम किसी न किसी रूप में ज्ञात और अज्ञात, ये तो साक्षात आँखों के द्वारा पाप कमा रहे हैं। सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण देंगे, अन्नदान देंगे, ब्राह्मणों को भिक्षादान देंगे, कई तरह कल्पनाएं करते हैं कि कहा गया कि गौवश विश्व मात्रम, कि गौ में पूरे विश्व के देवता संसार के वास करते हैं। और ये है भी। इसमें गाय में 33 कोटि यानी 33 तरह के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अभिजितिया। तो इस प्रकार 33 कोटि है। हम किसी न किसी स्वरूप में गाय को माँ मानते हैं और सेवा करते हैं। और अब श्राद्ध पक्ष में गाय को हम रोटी, पूड़ी, हलवा, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सूजी के लड्डू इत्यादि, और सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, पितरों की रक्षा कर रहे हैं, पितरों को सुदृढ़ बना रहे हैं कि हमारे आने वाली जो वंश परंपरा है वो उत्तम चले। यही परंपरा थी। श्रद्धा का विषय था कि जो श्राद्ध पक्ष है ये श्रद्धा के साथ में थे कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा के साथ चलेगा वो श्राद्ध करेगा। कहीं ना कहीं हम इतने निकट हो गए हैं या निष्कपटी हो गए हैं कि जो आज गाय हैं अपने खुट्टे पे नहीं है, पितर तो आपके हैं, और गाय किसकी है? इस गाय को अपने खुट्टे पे थी। हम इतने स्वार्थी हो गए, सनातनी तो हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, तिलक लगाते हैं, एकादशी आई तो खाटू श्याम बाज लेंगे, सावन आया तो हरिद्वार बाज लेंगे, और जराते करेंगे, मतलब इतना पाखंड करेंगे। जो वैदिक परंपरा थी उसको हमने त्याग दिया। दिखावा, भोग विलास, इसकी ओर हम जा रहे हैं। युवा नशे की ओर, युवा क्या नशे की ओर दौड़ रहा है। अगर सच में आपको सेवा करनी है गौ माता की, या आपका अपना विकास करना है, अगर आप वैदिक परंपरा से अगर आप देखेंगे, वही राष्ट्र की उन्नति हुई है जिसमें गौ संरक्षित है और गौ की सेवा होती है। जहाँ गौ की सेवा नहीं वहाँ कुछ नहीं। महाराज जी, आप इस पूरे प्रकरण में प्रशासन से मिले हो, प्रशासन का क्या कहना है इसमें? हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, प्रशासन अपनी सेवा करेगा। गौ सेवा दल हमारा, उसे जरूरत नहीं प्रशासन की। जिसने गौ को बचाना है ना, उसे किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की आदेश हो सकता नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी जागना चाहिए। गाय मरती है, गाय दौड़ती हैं, ये रात दिन ये लोग 14 की रात्रि 24 घंटे, एक दिन पहले लग जाएगी पूरी टीम भिवानी की, युवा लड़के गाय को रोकने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गाय जब मरती है तो इनका दिल जानता हो क्या होता है। लेकिन पीछे जब शासन ने पूरा जिम्मा गौ सेवा का जो संरक्षण दल है उनको ऊपर डाल दिया, इनकी वजह से मरी है, इसमें क्या कहना है? नहीं, गौ सेवकों को बचाने के लिए, उनको सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए स्थान पर रखा गया था। लेकिन वहाँ अज्ञात व्यक्ति, अगर उनको देना ही, हम ही बता रहे हैं, गाँव को बचाना है, गाय को बचाना है, तो वह सरकार, प्रशासन या एक मुहिम चलाए। जितनी भी गायें घूम रही है इनको ना देकर गौशाला पहुँचाए, या उन गायों को अच्छे स्थान दे, ताकि ऐसी व्यवस्था पैदा ना हो। गौ सेवा दल सेवा करे नहीं, गौ रक्षा करे नहीं, यानी कि पुण्य के भागी तो हम हैं नहीं और पाप के भागी संजय प्रभु की टीम। महाराज, सेवा आयोग आज केवल कुछ चैरिटी देने के लिए बना है, उस गौशालाओं को कुछ मिलता होगा, लेकिन इधर इस एरिया में जो स्वयं सेवक दल है, गौ सेवा दल हरियाणा, उसके दिन कार्य कर रहे हैं और सेवा चल रही है। ये गौ सेवा आयोग क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें तो आज तक यहाँ मिला नहीं। आपको ना प्रधान जी कोई इस मामले में आगे अगर दो लोग देखो, वो गौ सेवा आयोग वाले हैं, केवल गौशाला तक अनुदान पहुँचाने के लिए, इतना ही है। वो नहीं जानते कितनी गौवें मरी है, और ना ही उनको पता, वो अपने पद तक पहुँच गए, निष्पाप हो गए, निष्कलंक हो गए। तो ये बनते हैं गौ सेवा जो आयोग की जिम्मेदारी अगर बनती है, या उनकी जो भी सरकार नीति है अगर वे निभाए, तो एक भी गांव मरनी तो बहुत कटे भी नहीं, हिंदुस्तान गाय कट रही है। अगर वो आयोग अगर दृढ़ हो जाए, निश्चित हो जाए कि गाय को बचाना है, आयोग केवल फाइलों तक, एसी रूम तक ही सीमित है। गाय कैसी बचाई जाती है, गाय की सेवा कैसे होती है, उनसे पूछ के देखो आप। उनसे पूछ कर को उन्होंने पता नहीं 15-20 रुपये निकाले थे गाय का, शायद प्रधान जी क्या निकाला था, मुझे इतना निकाला था गाय का भोजन करा से 15-20 रुपये। गाय का पेट भरता है क्या? हरा चारा कितना महंगा है। वो फाइल बनाते हैं, धरातल पे नहीं है वो लोग। और वैसे देखा जाए महाराज, एक गौ एक दिन में कितना खरीद थी बेचारी उसको, और माँ को तो ज़्यादा चाहिए नहीं, तनिक में ही बहुत कुछ दे देगी आपको। अगर आप एक खुट्टे पे है, खुट्टा भी खोस लिया माए का। अब कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में एक तो रोटी का खत्म कर दी,
बेटी ख़त्म कर दी, रोटी ख़त्म कर दी। रोटी गऊ की होया करती, कट्टे पर गऊ रही नहीं। अब वो अपने पितरों को देंगे बनाने के लिए अमावस के दिन, कितनी गायों को मारेंगे। तो गाय का तभी संभव है, गाय की हर एक व्यक्ति, चलो गाय ना बांधे, लेकिन इस अमावस पर संकल्प करे कि मैं बाहर जो घूम रही गाय को, उसको अपने पितरों का जो ग्रास है वो ना दूं, गौशाला में दूं। यही संकल्प कर ले। छोटी काशी में एक गौ भी नहीं मरती ना, तो उसमें छोटी काशी का पुण्य उजागर हो गया। महाराज जी फिर इसको गौ जिम्मेवार आप हम सब हैं, जितने जो देने वाले हैं। उस गौ को क्या पता, क्या मालूम कि हमने भाई कितना खा चुकी होगा। भाई मैं तो एक ही दी है, एक बताया ना भाई, एक एक करके देते हैं। वो जो व्यक्ति गांव ग्रास देने वाले व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, हिंदू है, किसी भी जाति वर्ण विशेष से है, वो गौशाला में जाए ना, जगह पे बंदी है, वो अपने आप से बांटेंगे। संकल्प करे, सबकी जिम्मेदारी है इसके अंदर, सब इसके अंदर भागी है। मैं कह रहा हूँ अगर इस गली में भी गाय मर गई तो उसमें मेरा भी पाप लग गया उसमें, अगर यहाँ भी गाय मर गई तो। महाराज जी ये देखा जाए हम लोग भी हम सेल्फिश स्वार्थी हो गए, संस्कारहीन हो गए। गौ माता का दफा अगर आप है ना, एक इसका जहाँ बनती इस स्थान पे तनाव है, डिप्रेशन है, अज्ञात कोई भी कारण उसको अगर है, अगर उस फुट्टे बंदी रहेगी ना गाय, दूध देती रहेगी, दूध ना भी दे, उसकी सेवा करेगा व्यक्ति, तो उसके सभी तरह के कष्ट गाय माता हर लेती है। लेकिन दूध निकाला और गाय खोल दी, ये कहीं ना कहीं वो अज्ञानता और मूर्खतावश, लोभवश और लालचवश कर रहा है। कहते हैं कि गाय घूमना चाहिए, गाय को घूमना चाहिए। अगर घुमाना ही है तो उसे गले में रस्सी डाल, खुद तुम मॉर्निंग वॉक करता पार्क के अंदर, उसको बाहर लेकर और चल जा। लेकिन नहीं, दूध निकालिए, गाय खोल दी, तो वह लोग भी, वो भी लोग पाप का भागी। गाय बाहर जा रही है, पता नहीं क्या अलग अलग गाय खाएगी, और वह जो खाएगी उसको भी कुछ ना कुछ लोग ग्रस्त होंगे और वही दूध में आएगा। महाराज जी पॉलिथीन भी काफ़ी संख्या में हमारा गाय हैं जिनको हम अन्न नहीं देते, या हम फसल का चारा नहीं देते, जौ इत्यादि, तो क्या करेंगे आप? हम सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं, घर से जाएंगे, आज सब्जी बनी है, उसमें डाल दिया पॉलिथीन में, बाइक पे है वैसे भगा रहा है उसको, और उसको अगर भगाना ही, उसको थैली को हटाई डाल दे। कोई जीव, कोई पक्षी खाए उसको, गाय खाए, तो उसका तो ऐसा ना हो, ये लापरवाही हमारी ही है। या उस भगीनी को खुद कहे भाई इसको, बाइक को रोक के, सिक्योरिटी को, जो भी उसके पास है, लेकिन नहीं, थैली में पैक किया और ऐसे डाल दिया। तो वो गाय उसी खाने के लोभ में, जो बेसहारा गाय हैं, भूखी बेचारी क्या खाएगी, खुशबू से वो थैली खा रही है, और थैली खाने से क्या होगा? गाय का पेट अपच और फिर लीवर खत्म और मरना। अमावस्या अभी आने जा रही है, तो इस पर क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों की तरफ से, या गौ सेवा दल, सुरक्षा दल भिवानी, हरियाणा, इनका एक संकल्प है कि गाय को बचाना। और 12 तारीख को एक जागृत रैली की यात्रा निकाली जाएगी शहर में, और जहाँ मठ मंदिर है उन संतों से भी संपर्क किया जाएगा, हम फ़ोन पे कर लेंगे। यहाँ भी माइयों को बोल लेंगे, आप महिलाओं को, महिला जो हो गृहिणी है, वो शुद्ध है, अगर वो चाहे तो एक भी गाय नहीं हो सकती। वो खुद उसको बच्चे को कहे कि बेटा तू टिकट लेके जा रहा है या मंडी लेके जा रहा है, गौशाला पहुँचा दे, गाय को मत दे, हो गया, गाय बच गई। लेकिन ये कहने से नहीं, वो करने से होगा। उसके लिए 12 तारीख को रैली निकाली जाएगी, और यहाँ जितने भी हमारा प्रयास से भगत आते हैं, जो महिला सत्संग में आती है, उनको हम ये बात बोल देंगे, समझाएंगे, बताएंगे। मतलब कितनी 2023 है ये, 2022 में तो 33 थी, 2021 में 30 थी, 2020 में 25 थी, मतलब कोई भी आंकड़ा 20 से कम नहीं है पिछले 15 सालों के दौरान में। 20 से कम कोई भी किसी भी साल में गाय नहीं मरी हैं। 2000 मतलब सिर्फ पिछले 15 साल का तो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो और क्या व्यवस्था की गई है जो 12 तारीख को? ऐसा है जी, अभी जो 14 तारीख की अमावस है, इसमें हमेशा की तरह हमारे जो टीम के लड़के हैं, महाराज जी के नेतृत्व में, महाराज जी के आदेश से, इनके दिशा निर्देश से हमारे चल रहे हैं। तो 2 दिन पहले हमारे लड़के जगह जगह बाड़े देखते हैं, किसी का प्लाट खाली हो उसमें रोकते हैं, जिस तरह किसी का प्लाट हो, किसी का को, उसमें हम अस्थायी गौशाला बनाते हैं 2 दिन के लिए, और वहाँ पे एक ड्राम रख देते हैं, ड्रम, और 2 आदमी वहाँ पर बैठा देते हैं। कोई भी आता है तो भाई एक अपनी नाम मात्र की एक दिया अंदर, बाकी वो ड्राम में रख लेते हैं। वो फिर बाद में रांध के उसको गर्म अपने उबाल के और उसको फिर डाल देते हैं। एक तो हमने ये प्रोसेस रखी है। दूसरा, 3 तारीख को हमने ADC महोदय से मिले थे हम, उनको हमने ज्ञापन दिया था कि ऐसे ऐसे बात है कि गायें ऐसे दोबारा से फिर से मरेंगी और हर हालत में मरेंगी, आप हमारी मदद करें। उन्होंने नगर परिषद को किया फॉरवर्ड और डिप्टी डायरेक्टर को किया। डिप्टी डायरेक्टर ने टीमों के गठन कर दिया है, अपने डॉक्टरों का काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया है। महम रोड गौशाला वालों ने उनकी रखने की व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे सारी टीमें तैयार हैं, डॉक्टरों की टीमें तैयार हैं, दवाई तैयार है,
और हमारी टीम में मावस वाले दिन शाम को 4 बजे लग जाएंगी। जो फर्स्ट स्टेज में गाय होगी उसको हम ढूंढने लग जाएंगे। सेकंड स्टेज में गाय आएगी तो रात को सारी रात को हम ढूंढेंगे। सुबह 5 बजे तक हमें गाय कहीं ना कहीं किसी कोने में झाड़ी जंकार में ही मिलेंगी। उनको उठा के हम गौशाला में ले जाएंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है, 5-6 एम्बुलेंस हमने आसपास की जो और गौ सेवकों की एम्बुलेंस और गौशालाओं की वो बुला रखी है। और बाकी महाराज जी हमारे को जिस तरह भी दिशा निर्देश देते हैं, इनके नेतृत्व में हमारी टीम दोबारा से प्रयास करी। बाकी अभी देखते हैं आगे समय और स्थिति बताएगी कितनी गायें बचा पाते हैं हम। तो आम पब्लिक, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सिर्फ साल में 365 दिन होते, 364 दिन आप गाय कुछ भी दे लो। लास्ट वाले दिन जो ये अमावस की जो कनागत होती है, कनागत की जो अमावस होती है, इस दिन रोटी रोड पे खड़ी गाय को ना दें। इस दिन तो रोटी अगर आपने रोड पे खड़ी गाय को दे दी तो पाप लगेगा, नहीं दी तो पुण्य लगेगा। आपको देना है तो गौशाला में दे के आएँ, और या फिर हरा चारा दे दे रोड पे, आपको पुण्य लगेगा। गायें ओवर ईटिंग से मर रही हैं और आम आदमी को पता नहीं है। गाय 2 से 2.5 किलो अनाज ही कच्चा या पक्का पचा सकती है। इस गाय के अंदर 20 से 25 किलो पॉलीथीन पहले से ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और फिर अगर हम ना समझी में ये कहना, हमारा ये कहना सिर्फ ये एक रोटी दी है, मैंने एक पूरी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि उसके अंदर 25 किलो पॉलीथीन पहले है, 40 किलो पॉलीथीन पहले है, और उसके अंदर आपने 10 से 15 किलो एक करके एक पूरी एक रोटी भी दे दी तो घर में अगर आस पड़ोस में 150-200 घर हुए तो वो 10-15 किलो पॉलीथीन उसके अंदर अनाज चला जाएगा कच्चा पक्का। और वो पॉलीथीन के अंदर मिक्स होके कभी भी पच नहीं पाता। वो उसके अंदर अफारा आएगा, अफारा आके वो गैस के साथ गाय मर जाएगी तड़प तड़प के। पता इसलिए नहीं लगता। अगर मेरे घर आगे गाय अगर ये खाई है किसी ने 10-15 किलो, महाराज जी के जो कहना था, वो गायें आगे जाके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके मरती है। क्योंकि वो वहाँ पे जब उसके दिमाग में जब ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा उसके पेन होता है, तो वो झाड़ झंकार या कूड़ा कचौड़ा देखती है और वो उसको किसी झाड़ झंकार में जाके बैठती है। वहाँ पे लोगों ने वो देखते ये तो गाय नहीं आई है, तो उसको पता ही नहीं लगता। वो तो कहेगा मैंने तो इसको रोटी नहीं दी, तो उसको एहसास ही नहीं होता। वो मेरे घर से तो बिल्कुल सही चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाके मरती है। तो मेरी प्रार्थना है कि इनकी किसी भी रोड पे खड़ी हुई गाय को मावस वाले दिन ना दो और तब किसी दे लो। संजय भाई, अमावस्या के दिन हर वर्ष ऐसी स्थिति, कई पशु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत आती है। सारी व्यवस्था है जी, और किसी भी हालत में हम चाहे कितना ही भारी सांड हो, हमारी गोरक्षा दल की टीम मजबूत इतनी है कि वो किसी भी घायल गोबर से कितना ही भारी हो हम उठा के ले आते हैं। 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट उठाने में हमारे लड़कों को कोई दिक्कत नहीं आती। संजय भाई, वो तो बात ठीक है। मैं बताऊँ जी, उसमें कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम वहाँ पे मौके देने लगे तो फिर वो जो और इलाज है, क्योंकि हमने 6 डॉक्टरों की टीम ऑलरेडी गौशाला में तैयार मिलेगी। वहाँ पे अलग अलग उनके VLD में मिलेंगे और वहाँ पे ट्रीटमेंट हम इकट्ठा करेंगे। जहाँ से भी सूचना आएगी, हमारे पास 6 एम्बुलेंस हैं, 5 से 6 एम्बुलेंस हैं, वो लेके गौशाला में जाएंगे, वहीं ट्रीटमेंट करेंगे उसका।